शालिनी की 3 बड़ी गलतियां जिसके चलते बर्बाद हुई आराध्या की जिंदगी। दूसरी तरफ परशुराम ने बचाई चिंटू और पीहू की जान। और इतना ही नहीं बल्कि इस वक्त तक करण कुलकर्णी और कबीर कुलकर्णी की भी असली सच्चाई सभी के सामने आ चुकी है कि करण कुलकर्णी ने अपने बेटे कबीर की शादी आराध्या से इसीलिए करवाई ताकि कबीर जेल से बाहर आ पाए। और जब इन लोगों का काम पूरा हुआ उसी वक्त इन्होंने आराध्या को धक्के मार कर निकाल दिया। मल्हार दीक्षित की बेइज्जती करते हुए कहा कि दीक्षित परिवार की कोई भी लड़की हमारे घर की बहू बनने के लायक तक नहीं है। भले ये शादी रीति रिवाज से हुई है लेकिन मैं शादी वादी को नहीं मानता। ये करण कुलकर्णी के घर की बहू आराध्या बन नहीं सकी। और मानो इस वक्त तक आराध्या ना ही घर की रही और ना ही घाट की। और इन सारी चीजों को देखकर शालिनी ने उठाया बड़ा कदम। आखिर वह बड़ा कदम क्या है और अब परशुराम की अगली चाल क्या है? क्या वो करण कुलकर्णी पे ढाबा बोलेगा या फिर कहानी हमें किसी और दिशा में जाती हुई नजर आ रही है? ये सारी चीज हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मिस्टर एंड मिसेस परशुराम के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि किस तरीके से कबीर मल्हार दीक्षित से बदतमीजी से बात कर रहा होता है। यह देखकर किसी को भी अच्छा नहीं लगा। उल्टा मल्हार दीक्षित के तो पांव तले जमीन खिसक जाती है। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जिस कबीर को वह इतने समय से बचाता हुआ आ रहा था वह कबीर तो मल्हार दीक्षित की इज्जत तक नहीं कर रहा। यह वही कबीर है जिसके कारण आज मल्हार दीक्षित अपनी ही बेटी शालिनी के पाँव में गिर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है ताकि कबीर के खिलाफ वह स्टेटमेंट को चेंज कर दे। और आज यही कबीर ना तो आराध्या से ढंग से बात कर रहा है और ना ही मल्हार दीक्षित से। आराध्या से कबीर ने यह साफ तौर पे कह दिया है कि अगर कोर्ट के अंदर कुछ भी गड़बड़ होती है तो वह आग लगा देगा, हर तरफ आग लगा देगा, सारे रिश्ते नाते तोड़ देगा। ये बात सुनकर आराध्या के तो आंखों से आंसू बहने लगते हैं क्योंकि कल ही के दिन आराध्या की शादी हुई और आज के दिन ही कबीर ने आराध्या को जानलेवा धमकी दे दी। ना जाने इनका रिश्ता किस मोड़ पर आ चुका है। रिश्ता बनने से पहले ही नाजुक हो चुका है। और ये सारा ही गुस्सा उतारने के लिए आराध्या सीधे जाती है शालिनी पे। आराध्या शालिनी से कहती है कि दीदी आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने आपको कहा है ना कि कोर्ट के अंदर आपको कुछ भी ऐसा नहीं कहना है जिससे कि कबीर को दिक्कत आ जाए। अगर आपने उसके बावजूद भी कुछ भी ऐसा करा तो ये बात याद रखना कि हमारा रिश्ता पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इस तरफ मल्हार दीक्षित भी बिल्कुल यही गुण गाता है और कहता है कि शालिनी अगर कोर्ट के अंदर कुछ भी ऐसी चीज होती है जिसके चलते आराध्या का घर नहीं बसा या फिर कबीर को जेल हो गई तो ये बात याद रखना कि जो बचा कुचा हमारा रिश्ता है वह रिश्ता भी टूटने की कगार पे आ जाएगा। इस और करण कुलकर्णी अपनी अलग ही दुनिया में मस्त होता है। वह तो सीधे शालिनी को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है और यह कहता है कि अगर तुमने स्टेटमेंट नहीं बदला तो तुम्हारे बच्चे इस दुनिया से ही चले जाएंगे। तुम्हें सबसे पहले किसको भेजना है? एक काम करो तुम्हारी लड़की को ही उड़ा देते हैं। अपनी बेटे का नाम सुनकर ही शालिनी गिड़गिड़ाने लगती है, रोने लगती है और करण कुलकर्णी से कह देती है कि जो जो जैसा जैसा वह कहता जा रहा है बिल्कुल वो वैसा वैसा ही चीजें कोर्ट में जाकर शालिनी कहेगी। इस वक्त कबीर कुलकर्णी मुस्कुराने लगता है लेकिन नंदिनी दहाड़ने लगती है। नंदिनी कहती है कि मैं आप में से किसी से भी नहीं डरती। शालिनी भले ही मल्हार दीक्षित को अपना डैडी कहकर पुकारती है लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि यह किसी से भी रिश्ता नाता रख नहीं सकते और ना ही इन्होंने आज तक किसी से रिश्ते नाते निभाए हैं। इन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसे प्यार है, सिर्फ और सिर्फ पैसे। और इन्होंने इस करण कुलकर्णी के साथ आराध्या की शादी भी इसीलिए करवाई, यानी करण कुलकर्णी के बेटे के साथ शादी इसीलिए कराई क्योंकि करण कुलकर्णी की कंपनी की तरफ से इन्हें बहुत बड़ी बड़ी डील आ रही है और वह ऑर्डर्स वह डील रुक ना जाए इसी के कारण यह व्यापारिक तौर पे शादी कराई जा रही है। लेकिन मैं एक लॉयर हूँ, एक अच्छी लॉयर जिसे कानून की पूरी समझ है। ना ही मुझे करण कुलकर्णी धमकी दे सका है और ना ही मुझे कोई ब्लैकमेल कर सका है। और रही बात शालिनी की ना, तो आप लोग इस तरीके से शालिनी पे दबाव नहीं डाल सकते। मैंने भी उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला है। यह केस उसका है और निर्णय भी उसका ही होगा। अगर उसे गवाही देनी है तो गवाही देगी, उसे अपना स्टेटमेंट वापस लेना है तो वह अपना स्टेटमेंट वापस लेगी। खैर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।